राम राम की जय। राम राम की जय। संत गुझिया बाबा। संत गुझिया बाबा जब अखंड भारत था, ये पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान ये सब एक था, उस समय के वो संत थे। तो इस समय पाकिस्तान में जो ये काबुल प्रदेश है और उसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदू परिवार में ही जन्मे थे और किसी संपन्न परिवार के ये संतान रहे, लेकिन ये बड़े परिश्रमी थे, बड़े लगनी थे और बड़े विश्वासी और सरल स्वभाव के रहे। इनकी शिक्षा दीक्षा इनके मामा जी ने करवाया था, क्योंकि इनके पिताजी जो थे उनका ये बचपन में ही स्वर्गवास हो गया, तो लालन पालन इनके ननिहाल में हुआ। इनके मामा जो थे वो बड़े अच्छे स्वभाव के थे और भक्त स्वभाव के रहे, तो वो भी निसंतान थे। इनको अपने यहाँ रख के उन्होंने अच्छा शिक्षा दीक्षा कराई, जो उस समय उपलब्ध हो सका यथाशक्ति। उसके बाद ये गुझिया बाबा जी को आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा प्रेरित करने लगे और भगवान राम नाम की भक्ति, उस समय कबीर दास जी का काफ़ी बोलबाला रहा और उधर कबीर दास के राम भक्ति की बड़ी चर्चा रही, चूँकि वो भक्ति काल ऐसा रहा। तो वो खूब इनका कबीर दास के और कबीरपंथी थे भी उनके मामा जी। नाम तो नहीं ज्ञात है, पर रह गया ये कि वो इनको खूब प्रभावित थे और उनके अपने मामा की बातों से बहुत प्रभावित गुझिया बाबा हुए। राम राम की जय। हेलो। संत गुझिया बाबा अपने मामा की बातों से बहुत प्रभावित रहे और उनके बातों से, उनके साथ रहन सहन से इनके ऊपर इतना बड़ा छाप पड़ा कि भक्ति लाइन में उतर गए और भगवान राम का बचपन से ही भजन सुमिरन में लग गए और संतों का जीवन चरित्र सुनना, कथाएं सुनना और साधु संतों के बीच में रहना, आना जाना, ये उन्हें बहुत पसंद था। गुझिया बाबा कहीं अगर उनके अगल बगल कोई संत आ जाए तो वहाँ उनकी सेवा करने के लिए गुझिया बाबा को लोग और भी बुलाएं कि गुझिया आओ, देखो आज साधु आए हैं, इनकी सेवा करो। तो उनका भोजन बनाना, स्नान कराना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब खूब करते थे। अगल बगल वो खूब प्रसिद्ध हो गए गुझिया बाबा। तो साधु संत सब आशीर्वाद दे के जाते थे कि यह बालक एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा, बहुत बड़ा संत बनेगा, इससे लोक कल्याण होगा। और गुझिया बाबा वैसे निकले भी अच्छे संत, खूब वो परिश्रम से भगवान की भक्ति में और बड़ी प्रसन्नता के साथ लगे रहे। एक दिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई, समय का बदलाव, कि मामा जी तो उनके नहीं रहे, स्वर्गवासी हुए, शरीर छूट गया। अब ये अकेला पड़ गए, तो घर गृहस्थी का छोटा मोटा जो भी काम रहा, अब छोटी गृहस्थी देखे ताकि, लेकिन एक दिन वो भी छोड़ के चल दिए। और उसके पहले इनकी माँ का भी देहावसान हो गया। पिता भी शायद पिता के विषय में कोई विशेष जानकारी तो नहीं है। तो ये माँ का वो साथ छूटा, मामा का साथ छूटा, ननिहाल से ही थे, वहाँ से चल निकले भ्रमण में। ये सब जगह भ्रमण करते, तीर्थों का और तमाम ऐसे भिक्षाटन से जो कुछ भगवान की कृपा से मिल जाता, जीवन यापन होता और राम की भक्ति में लगे रहे। इनको काशी में एक महान संत से मुलाकात हुई। उन्होंने वो संत जी इनकी प्रतिभा देख के इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इनको वो शिक्षा दीक्षित किए कि आप राम नाम का भजन करो और निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलेगी और इसी तरीके आप लगे रहो। तो वो लगे रहे, धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा। फिर वापस अपने स्थानीय पाकिस्तान ही चले गए। जब वहाँ ये गए तो वर्तमान में पाकिस्तान है, उस समय तो खैर भारत देश ही था वो। फिर अपने उस जन्म स्थान पे ये गए और वहीं ये लगन लगाए उसी स्थान पे इनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई और वहाँ ये भगवान का दर्शन पाए। उम्र तो काफ़ी इनकी निकल गई थी, पर ये इनकी भक्ति देख के जनमानस में एक भक्ति का बहुत बड़ा संचार हुआ कि एक महान संत हैं गुझिया बाबा
और गुझिया बाबा का नाम लेकर के जैसे भगवान की ऐसी सिद्धि इनको प्राप्त हुई कि बोले कि आपका नाम लेके जो भी कोई कार्य करेगा उसको भारी सफलता मिलेगी। तो लोग गुझिया बाबा के नाम से आज भी वहाँ गुझिया का प्रसाद का वितरण, गुझिया जैसे खाया जाता है ना, तो कहीं उसे करंजी कहते हैं, कहीं गुझिया कहते हैं, तो गुझिया का प्रसाद आज भी वहाँ वितरण होता है। अब तो वो नहीं रहे, वो तो कभी का शरीर छोड़ दिए, लेकिन उनकी वो पवित्र पावन भूमि जहाँ उन्होंने जन्म लिया आज भी वो गुंजायमान है। और तमाम भक्त उनके आज भी उनका चिंतन वो दर्शन उस स्थान के करते हैं। और वैसे भी भक्ति पथ में वो बहुत सरल स्वभाव के रहे, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। और बोलो राम राम की जय।